ख्वाहिशें से नहीं गिरती फूल झोली में। कुछ नहीं होगा कोसने से, अंधेरे को अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। आपका क्वेश्चन क्या था? आइसोमेटिक का संकेत चिन्ह। ओके, लीजिए यहाँ समझते हैं। अगर एक लाइन हो, एक फ्लांच हो और उस फ्लांच के ठीक जस्ट बगल में डज लाइन दिखाई दे, ठीक ज्वाइंट फ्लांच, ये तो आप समझ पा रहे हैं। यहाँ एक डज डज लाइन करके दिया हो, वो आपका हो जाएगा फील्ड ज्वाइंट। समझ गए? अब रहा, अगर इसी लाइन में मैं रेड कलम का यूज कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे इसी ज्वाइंट पे अगर एक बिंदु के आकार का, मान लीजिए ये यहाँ पे एक बिंदु के आकार का ज्वाइंट पे हो, शॉप बिल्डिंग, वो बिल्डिंग आपको शॉप बिल्डिंग हो जाएगा। ओके, अगर दो पाइपों के बीच में इस प्रकार से दिखाया जाए, ये आपका कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा। ये संकेत चिन्ह आपका सॉकेट ज्वाइंट, सॉकेट ज्वाइंट। इसी प्रकार से अगर रहे, ये जो हमने पहले बनाया था थ्रेडेड ज्वाइंट, अगर इसी लाइन में यूं प्रकार के गया, ऐसे कुछ बना है बेल्डोनेक, बेल्डोनेट ज्वाइंट उसको बोलेंगे। ये और आया, ये एक लाइन है, दो एल्बो है, इस बीच में जो है ये दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का एल्बो। ओके, ये इस प्रकार से अगर दिखाई दे रहा है 45 डिग्री। ओके, सेम इसी प्रकार से दिखा रहा है, तो हम क्या समझेंगे? टी ज्वाइंट। अब ये आप देख लिए पहले वाला, ठीक इसी प्रकार से अगर दिखा रहा है, ये बेल्डोनेक फ्लांच। कौन सा फ्लांच? बेल्डोनेक फ्लांच। अगर इस प्रकार से दिखा रहा है लेटरल टी, अगर ये बिंदु यहाँ नहीं, ये दिखा रहा है, इसी लाइन को अगर नीचे कर दिया जाए, कोई कुछ ना है, कोई बिंदु ना है, तो हम इसको क्या समझेंगे? एस्टेनर। ओके, अगर कुछ इस प्रकार से, शो हो रहा है, तो ये हो गया इसेंट्रिक रेडिवेसर। इसेंट्रिक रेडिवेसर।
अगर इसी प्रकार से जाके यूं मिल गया, पूरा के पूरा यूं ऐसे मिल गया, कॉन्सेंट्रिक रेडिएशन। ओके, अब समझते हैं कि ये इसी प्रकार से जाके पूरे घेरे को घेर दिया गया है, तो इसको क्या समझेंगे हम? लाइन का फ्लो, लाइन का फ्लो। अगर आपको दिखाई दे कहीं इस घेरे में नंबर 1, 2, 3, 4, यह संकेत का है कि ये है आइटम नंबर। आइटम नंबर, इस आइटम नंबर का काम यही रहता है कि ड्राइंग के नंबर, एक नंबर देखना है तो ड्राइंग में कुछ इस प्रकार, ड्राइंग शो के बाद में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिएगा तो एक नंबर पे ज़्यादातर यही रहता है, पाइप के बारे में बताया जाता है कि कौन सा पाइप है, सिम्प्लेक्स है, LTCS है, जो भी है उसका नंबर और कोड एक नंबर पे मिल जाएगा। नंबर 2 फ्लांच लगा है, क्या लगा है, वगैरह वगैरह। नंबर 3 फ्लांच में बोल्ट कौन सा है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है। चलिए आगे समझते हैं। अगर इसी प्रकार से लाइन है, लाइन के ऊपर एक ऐसा, तो समझ जाइए कि जिस दिशा से बना हुआ है, अगर नॉर्थ दिशा से बन के आया है, इस साइड जा रहा है, तो ये लाइन का फ्लो इधर से इधर जा रहा है। इसको लाइन के फ्लो के लिए रखा जाता है। और इसको समझने के लिए एक और चीज़ है, कई ड्राइंगों में 1.5, मतलब इसको स्लोप, ये आपका स्लोप के पता चल जाएगा कि स्लोप आपको किस साइड रखना है। 1 मीटर में कुछ 5 mm के दर्शाया जाता है। अगर कोई लाइन हो और उसमें कुछ इस प्रकार से घेरा दे दिया हो, ड्राइंग में इस प्रकार से शो कर दिया गया, तो आप समझिए वहाँ कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन आने वाला है। लाइन को होल्ड करके रखा गया है, किसी वजह से। इंजीनियर भी इंसान ही है, इसको रिवीजन बोल सकते हैं। अब आते हैं, अगर कुछ इस प्रकार से कैप आपको अगर दिखाई दे तो समझ जाइए कि इंड कैप है। कुछ ज़्यादा नहीं है, पाइपलाइन में कुछ ज़्यादा चिन्हित नहीं है। अब समझते हैं कि अब पाइपलाइन में कुछ रोलिंग वगैरह दिखाया जाएगा। इस साइड तो कुछ पन्ना हमारा ख़राब हो गया, कोई बात नहीं। ऐसा एक घेरा दे दिया गया हो 90 डिग्री का जैसे, और पूरा घेरा दे दिया गया हो, और ठीक यहाँ से एक एक लाइन करके उठ जा रहा है, एक एक लाइन करके उठ रहा है। इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल, वर्टिकल ऑफसेट। अगर इसी चीज़ को ठीक सेम इसी तरह दे के घेरा अगर इस साइड से दर्शाया गया हो, ओरिजेंटल, हॉरिजेंटल ऑफसेट। अगर इसी चीज़ को कुछ इस प्रकार दर्शाया गया हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोलिंग ऑफसेट। क्या बोलेंगे इसको? रोलिंग ऑफसेट। अब पाइपलाइन की सपोर्ट के, जिसे कोई ड्राइंग में दे दिया हो, 2 डज लाइन हो और उसके नीचे भी कुछ इस प्रकार से दर्शाया होगा। ये नंबर आईसो में जाके देखना है इस नंबर को, तो इससे पता चलेगा कि ये, ऐसे तो हम लोग 2 डज लाइन देख के बता सकते हैं कि ये एक सपोर्ट का ड्राइंग है। अब ये ड्राइंग आपको कहाँ मिलेगा? एक सपोर्ट के ड्राइंग में। अगर ठीक इसी प्रकार से एक तितली के जैसा, एक तितली का जैसा दिखाई दे रहा हो आपको, तो आप समझ लीजिए कि ये पाइप सपोर्ट है। यहाँ पाइप का सपोर्ट आएगा, चाहे शू सपोर्ट हो, वगैरह सपोर्ट हो, जो भी हो।
ठीक इसी प्रकार एक माइक के जैसा स्टैंड लगा के और लाइन यहाँ से दर्शाया गया हो, उस चीज को हम लोग कहेंगे पाइप सपोर्ट। यह निशान सबसे पहले ही देखना पड़ता है कि ये एरो का निशान आपको दिखाई देगा, एरो का निशान दिखाई देगा, ये नॉर्थ जो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है। तो समझ में आया आप लोगों का? सॉरी कुछ चिन्हित आइसोमेटिक में कैसे होता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप याद रखें, आप काम करें तो आपके ही जीवे में हो सकता है। हमारे बताने का मेन मकसद यह था कि जैसे हम सीख पाए, हमारे गुरु ने हमें बताया ये शरीर है, आज हम इधर धरती छोड़ के चले जाएंगे, हमारे पाइपलाइन जाने वाला नहीं है। पाइपलाइन बोला जाए तो एक नस की तरह है। फैक्ट्री में जैसे रिलायंस हो गया वगैरह वगैरह, जो भी प्रोजेक्ट चलता है, जो माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइपलाइन के द्वारा ही जाता है, या तरल पदार्थ जाए, या सीमेंट प्लांट में जाइए तो उसमें ईंटा पत्थर वगैरह बहुत कुछ जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, अन्यथा देख के जाइए।